दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने जो ऐसे था गेटिंग अपन कोल्ड मॉर्निंग्स को कर लिया था। उसके बाद में मैंने आपको बोला था मैं इसका कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस जो मैंने एक आपके हेल्प के लिए बनाया है, ये आप इसे कंप्लीट आंसर समझ के इसको मतलब पूरी तरह से ये ना मान ले कि यही फाइनल आंसर है। आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करें, इसमें और लिखें, है ना। तो मैंने सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए लिखा है ना। तो ठीक है बच्चों, इसका जो पीडीएफ लिंक होगा ना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका। तो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, ले हंट एक इंग्लिश एसेइस्ट क्रिटिक वगैरह थे, है ना। ज्यादातर फेमसली वो किस बात के लिए मतलब फेमस थे, उन्होंने कई सारे बड़े नेम एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किए थे इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे कि पीबी शेली, जॉन कीट्स, बायरन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड टेनिसन। ये लोग थे जिनको मतलब लिटरेरी सर्कल में लाए ये थे एक तरीके से, है ना। ऑल्दो ये लोग ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड थे, परंतु पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था ले हंट ने। और हंट एक और चीज के लिए बहुत फेमस थे, वो था उनका हंट सर्किल। हंट सर्किल में विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब जैसे बड़े राइटर्स, मतलब जो खुद एक एसेइस्ट थे, विलियम हैजलिट एंड चार्ल्स लैम्ब, वो और प्लस ये खुद ले हंट, इनका एक हंट सर्कल कहलाता था ये ग्रुप तीनों का। तो इस चीज के लिए भी काफी फेमस थे। आज जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं गेटिंग अपन कोल्ड मॉर्निंग्स, ये एक बहुत ही कॉमन पर इंपॉर्टेंट इशू को डील करता है, वो है कि कोल्ड मॉर्निंग्स में जल्दी उठना, है ना। उस बात को ये डील करता है ना। तो अभी जो ऐसे है, ऐसे का जो फर्स्ट हाफ है बेसिकली वो टॉर्चर के ऊपर है कि एक इंसान को सुबह सुबह ठंड में उठने में मतलब एकदम टॉर्चर जैसा फील होता है उसको। और टॉर्चर वैसा ही फील होता है जैसा कि आप बोल सकते हैं कि जो बिब्लिकल थ्योरी मतलब बिब्लिकल बोल सकते हैं स्टोरीज में दे रखा होता है ना, कि फ्यूरीज होती हैं वो आत्माओं को उठा के, मतलब हेल में, नरक में फ्यूरीज आत्माओं को उठा के मतलब गर्म जगह से ठंडी जगह में लाके पटक देती हैं। तो एक तरह से वो उनके लिए बहुत टॉर्चर होता है, उन आत्माओं के लिए, उन सोल्स के लिए। तो उसी तरीका कंपेयर किया गया है कि भाई हम गर्म बेड में आराम से पड़े हुए थे और हमको उठा के बाहर ठंड में डाल दिया है। तो उस तरह से, है ना। फिर हंट आते हैं सेकंड हाफ में। एक्चुअली सेकंड हाफ में वो उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है एक तरीके से कि लेट राइजिंग पर। वो इस बात को फेवर करते हुए नजर आते हैं एक तरीके से कि भाई आप अगर बेड में लेट तक सोते भी रहते हो ना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना, तो हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा ना। लोग कहते हैं तो कहने दो, उससे कोई खास मुझे मतलब फर्क पड़ता नहीं, मैं तो अगर लेट सोता हूँ तो लेट सोऊंगा। कहने का मतलब वो इसको फेवर करते हुए नजर आते हैं, बहुत से एग्जांपल्स देते हैं उस बारे में। और साथ में वो शेविंग, जो मैन की एक्टिविटी है शेव करना, मतलब दाढ़ी वाड़ी बनाना, उसको भी वो एक अननेसेसरी एक्टिविटी बताते हैं। उसके फेवर में भी गजब, मतलब उसके अगेंस्ट में जाके कि शेविंग नहीं करना चाहिए, मतलब उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं पास्ट से, हिस्ट्री से, राइटर्स के जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है उनके बारे में, है ना। तो बड़ा ही ह्यूमरस लगता है, देखो। और अब इस ऐसे में जो मेन आइडियाज कौन कौन से, मतलब किन किन बातों के बारे में चर्चा होगी है, देखो। टॉर्चर, पहली बात तो टॉर्चर भाई, कि हंट ने शुरू में ही बोल दिया कि जल्दी उठना तक टॉर्चर के समान है। हार्पी फुटेड फ्यूरीज का नाम जो मैंने बताया ना, कि वो जो ऐसी फ्यूरीज, ऐसी बोल सकते हैं प्राणी होते हैं, मतलब उनको प्राणी भी क्या बोले जो कि आत्माओं को उठा के गर्म से ठंडे में पटक देते हैं, तो उनके लिए बहुत भयंकर टॉर्चर होता है वो सोल्स के लिए। तो उसी तरीके से भाई हमारा सुबह जल्दी उठना भी होता है कि हम एक गर्म अवस्था में बहुत आराम से पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, और वहां से उठ के आपको उठा दिया जाए और आप फिर ठंडी ठंडी बाहर ओपन एनवायरनमेंट में घूमे। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो एक्चुअल में इस टॉर्चर को कंपेयर करते हैं एक तरीके से कि भाई स्टार्टिंग में जो एडम और ईव थे ना, उनको तो ये टॉर्चर नहीं झेलना पड़ा था। कारण ये था कि वो तो एक तरह से स्वर्ग जैसी परिस्थिति में रह रहे थे। जब उन्होंने एडम और ईव ने गॉड की मतलब बात नहीं मानी और डिसोबीडियंस किया, मतलब गॉड को डिसओबे किया, उसके बाद में एक तरह से अर्थ पर ये सब मुसीबतें स्टार्ट हुई और हम इंसानों को ये ठंडी गर्म सब झेलना पड़ रहा है ना। तो शुरू का जो ऐसे में जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ना, उसमें तो टॉर्चर के ऊपर बात हुई है ना। फिर वो शेविंग की बात करते हैं कि भाई आदमी को शेव करना पड़ता है और वो एक ट्रॉमा के बराबर है, मतलब सदमे के बराबर है, बिल्कुल ठंडी मॉर्निंग में शेव करना सदमे के बराबर है। तो ऐसा है कि, है ना, वो इस बात को फेवर करते हैं भाई ये एक्टिविटी है ना, ये जरूरी नहीं है, मतलब ये इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप शेव करो ही करो। तो वो इसको फेवर करते नजर आते हैं, शेविंग करना जरूरी नहीं होता। वो बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज लाइक विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर, माइकल एंजेलो, है ना, और भी बहुत सारे राइटर्स का नाम लेते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी अपने टाइम में। और उन ये राइटर्स थे ना, और भी बहुत से नाम थे, आप देखना ऐसे में। तो वो बताते हैं कि भाई, और जिन्होंने दाढ़ी बड़ी नहीं रखी उनमें से भी एग्जांपल देते हैं एक बंदे का, जो कि लुइस सेवन, है ना, उसका एग्जांपल देते हुए बोल रहे हैं कि उसकी रानी एलिनोर थी ना, उसने लुइस सेवन को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने दाढ़ी कटवा दी थी, वो क्लीन शेव्ड, मतलब बिल्कुल चेहरा साफ कर लिया था। तो एलिनोर ने कहा कि तुम तो अब मेरे जैसी नजर आ रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक ए वुमन, एक औरत की नजर आ रहे हो तुम तो, तुमने तो अपना पूरा सम्मान ही गिरा दिया। तो तलाक दे दिया एलिनोर ने लुइस सेवन को। तो शेविंग के ऊपर बात करते हैं काफी वो। फिर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी के ऊपर डिस्कशन होता है कि हंट एक्चुअल में इस इशू को उन्होंने बहुत ही बोल सकते हैं चालाकी से हैंडल किया है कि हेल्थ एंड लॉन्गेविटी का। देखो ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि आप जल्दी उठोगे तो आप हेल्थ वाइज अच्छे रहोगे, आप लंबा जियोगे। तो
एक्चुअल में हंट इस बात को बोल रहे हैं कि भाई मैं लंबा जी के करूंगा क्या, है ना, इतना लंबा जी के क्या करूंगा, मैं क्या बेनिफिट्स लेंगे, मतलब लंबा जी के क्या बेनिफिट्स उठा लूंगा उसका। वो एक फिलोसफिकल आंसर देते हैं लोगों को। फिलोसफिकल आंसर ये कि वो बोलते हैं कि भाई देखो, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी नहीं, मतलब सॉरी, मतलब लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। एक फेमस डायलॉग भी था, मैं से डायलॉग भूल गया हूँ, आई थिंक आनंद मूवी का था, जब राजेश खन्ना बोलता है कि जिंदगी, मतलब बाबू मोशाय बोलते हैं कि जिंदगी लंबी होने की बजाय बड़ी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से ये बोलते हैं कि जिंदगी लंबी होने की बजाय अच्छी होनी चाहिए, मतलब वैसी लाइफ की कम जियो परंतु अच्छा जियो। तो उसको फेवर करते हुए नजर आते हैं। बोलते हैं कि ऐसे तो एग्जांपल में वो हॉलबॉर्न स्ट्रीट का नाम लेते हैं। लंदन में हॉलबॉर्न स्ट्रीट है जो कि सबसे लंबी स्ट्रीट है, और बहुत फैशनेबल स्ट्रीट है, परंतु वो इतनी लंबी फैशनेबल होने के बावजूद भी, अब लंबी स्ट्रीट किस काम की, उसमें बहुत ज्यादा क्राइम होता है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है वो। तो बोलते हैं कि ना तो वो ब्यूटीफुल है ना वो सेफ है तो मतलब ऐसी स्ट्रीट भी, ऐसे लंबा होना भी किस काम का। तो उस तरह से लाइफ को बोलते हैं कि लाइफ अगर ब्यूटीफुल ना हो, अच्छी ना हो, तो फिर लंबा जीना भी किस काम का। तो ये हेल्थ एंड लॉन्गेविटी को इस तरह से नकारते हैं, जो बोलते हैं ना सुबह जल्दी उठो, लंबी हेल्थ मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी वगैरह, ये सब चीजों को ये डिक्लाइन करते हुए नजर आते हैं ना। अब देखो, मेथड्स फॉर परsuading पीपल टू कम आउट ऑफ बेड। अब वो कुछ तरीके बताते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके, किसी आदमी को जल्दी उठाना है तो कैसे करोगे। तो भाई वो बोलते हैं कि इसके लिए ना फीमेल सेक्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल औरतें इस काम के लिए माहिर होंगी। क्यों? क्योंकि वो आदमी को बहुत ही इंपॉर्टेंट फील करवाएंगी। वो जाके बोलेंगी उससे कि भैया आपके बिना तो मैं, हमारा घर चलेगा नहीं, आप तो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आपके बिना तो मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ, है ना, मुझे बहुत बुरा फील होता है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को इस तरह से फील कराओ लाइक वो इतना इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। और उसको ये भी बोलो कि घर में जो बाकी लोग हैं ना, वो भी उसके बिना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ये घर है ना, एक ऑर्डर में नहीं चल पा रहा है, ये सुव्यवस्थित नहीं है ये घर उनके बिना। तो आप जल्दी उठो, आपकी जरूरत है सख्त इस घर को चलाने के लिए, इस तरह का मतलब वो रीजन दो उस पर्सन के सामने, वो पर्सन तुरंत उठ जाएगा। ऐसे ही वो और भी आइडियाज देते हैं कि मान लो कोई लवर है तो उसके सामने क्या रीजन दिया जाएगा, कोई बिजनेसमैन है तो क्या रीजन दोगे, फादर है तो क्या रीजन दोगे, कोई स्टूडेंट है तो उसके सामने क्या रीजन दोगे कि वो जल्दी उठ जाए। ये सब लोगों के लिए अलग अलग रीजंस बताते हैं ना, आइडियाज बताते हैं अपने कि भाई क्या क्या कारण होने चाहिए इनको उठने की, मतलब क्या क्या आप बोलो इनको कि उठ जाए। फिर वो खुद का स्टैंड एंड में डिक्लेयर करते हैं कि भाई वो तो लेट राइजर हैं, वो तो लेट ही उठना पसंद करते हैं ना। ऐसे में राइटिंग स्टाइल बहुत ही सैटिरिकल मेथड रहा है, सटायर इस्तेमाल किया, एक तरीके से व्यंग्य करते हुए बोल रहे हैं, है ना। उन्होंने सिचुएशंस को एनालाइज किया कि इनसाइड ऑफ द बेड और आउटसाइड ऑफ द बेड की, दोनों की, परंतु उनका झुकाव बेसिकली इनसाइड ऑफ द बेड की तरफ रहा है कि भाई लेट सोना ही मैं फेवर करता हूँ, लेट उठना ही। और उसको डिफेंड भी करते हुए नजर आते हैं। साथ में वो शेविंग को एडवोकेट करते नजर आते हैं कि भाई शेविंग ना करना कोई बहुत मतलब बुरी बात नहीं है, और एग्जांपल्स और प्रूफ्स भी देते हैं कि भाई शेविंग नहीं करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। पास में भी लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने शेविंग नहीं करी है ना, तो इस चीज को फेवर करते हुए नजर आते हैं, ये शेविंग नहीं करनी चाहिए ना। उनका जो एनालिटिकल मेथड है ना वो सूट करता है एक लॉयर को एक्चुअल में, क्योंकि जिस तरीके से वो एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट की बाद में अपनी स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स, प्रूफ्स, ये सब देते हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल, सब चीजें। तो एक लॉयर की तरह वो ट्रीट करते हैं ऐसे को, है ना, अपने टॉपिक को। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको अपनी जस्टिफाई करने के लिए खुद के क्लेम को। ह्यूमर तो पार्ट है ही इस ऐसे का जबरदस्त, जो कि राइटर्स को एंगेज करता है। लैंग्वेज ऐसे की सिंपल है, इजी है समझने में, ठीक है। हिस्टोरिकल एलिजन्स मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे, बात तो होगी अपनी। ऐसे में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है वैसे तो, परंतु अगर हिस्टोरिकल एल्यूजन रेफरेंसेज है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं। वो ऐसे लाते हैं कि भाई जैसे हार्पी फुटेड फ्यूरीज, ये क्या है, ये बिब्लिकल एल्यूजन, मतलब एल्यूजन है, बिब्लिकल एल्यूजन है, मतलब बिब्लिकल एलिमेंट है, बाइबल से उठाया है, ठीक है। एडम और ईव, ये तो चलो सबको पता है। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बाइबल से या फिर क्रिश्चियन मैथोलॉजी से लाई गई हैं, वो थोड़ा सा आपको मतलब परेशान कर सकती है समझने में, बाकी ऐसे इजी है समझने में। ह्यूमर, ह्यूमर तो भर भर के, ठूस ठूस के भरा हुआ है। भर भर के क्या मतलब, बहुत सारा ह्यूमर है ऐसे में। जब सटायर यूज करता है ना कोई राइटर तो उसमें ह्यूमर आ ही जाता है। उन्होंने जो इस जल्दी उठने का जो बात थी ना उसको बड़ा ही बिलिटल कर दिया है, मतलब बहुत छोटी सी बात था यार, जल्दी उठ के क्या करोगे, इतनी छोटी सी बात पे क्यों हंगामा कर रहे हो, आराम से सो ना। तो वो बोलते हैं कि अपना क्लेम प्रस्तुत करते हैं भाई, कि सपोर्ट करते हुए कि लेट राइजिंग में कोई इश्यू नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं पड़ा पड़ा कोई व्यर्थ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आइडल नहीं हूँ। बोल रहा है कि अगर मैं लेट तक बेड में सो रहा हूँ, इट डजंट मीन आई एम आइडल। इसका मतलब है भाई मैं सोच रहा हूँ, किस बारे में सोच रहा हूँ, कि जल्दी कैसे उठा जाए जल्दी उठने के बारे में सोच रहा हूँ मैं तो हंट और उसके सर्वेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन आती है कि सर्वेंट आता है कि भैया अपने मालिक के लिए आप उठ जाओ, टाइम हो गया है। पर हंट एक के बाद एक बहाने बनाता है, देखो कितनी ज्यादा ठंड है, आज तो बहुत ठंड है, मुझे गर्म पानी करके लाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो, मतलब उनको सुखाओ थोड़ा सा, क्योंकि ओस में सीलन में वो ठंडे हो जाते हैं ना, मेरे मोजे सुखाओ। वो सब एक के बाद एक बहाने बनाता है, परंतु खुद नहीं उठता, है ना। तो वो जो कन्वर्सेशन होती है ना सर्वेंट के बीच और हंट के बीच, वो बड़ी ही ह्यूमरस होती है ना। सिमिलरली ऐसे के एंड में जब, जैसे मैंने बताया कि भाई वो तरीके बताता है एक आदमी को कैसे उठाया जा सकता है, तो वो तरीके बहुत फनी होते हैं।
एक और एट दी मतलब एकदम लास्ट के 4-5 लाइन में एक कन्वर्सेशन दिखाई है इमेजिनरी, एक लेडी है जो कि रीडर है प्लस हंट जो कि इंडिकेटर है, उनके बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई है। इसमें वो लेडी बोलती है कि मुझे तो आप मतलब आपके क्लेम सब बढ़िया है परंतु मुझे तो है ना आप ये आप बोलते हो ना कि भैया मैं तो अर्ली राइजर की फेवर करता हूँ, मतलब हंट ने उस लेडी से बोला था कि मैं तो जल्दी उठने वालों को फेवर करता हूँ, तो ये उसने बोला थोड़ा हंसते हुए। तो लेडी बोलती है आपकी बाकी सब चीजें ठीक है परंतु जो आपने ये चेहरे पे मुस्कुराहट आई है ना, ये मुस्कुराहट मुझे सस्पिशियस लग रही है ना, क्योंकि मुझे ये लग नहीं रहा कि आप जो बोल रहे हो सही है कि आप कोई अर्ली राइजर्स को फेवर करते हो, आप तो लेट राइजर्स मुझे लगते हो। तो उस चीज पर लास्ट में हंट बोलता है कि चलो आप मेरे मतलब वो लेडी बोलती है कि आप मैं आपके घर आके चेक करूंगी आप कितने बजे उठते हो, तो बोलते हैं आप आ जाना बिल्कुल, आप जैसे चेहरे को देख के तो कोई भी जल्दी उठ जाएगा और मैं तो आपको 9 बजे उठा मिलूंगा। तो वो गलती से 9 बजे मुंह से निकल जाता है, बल्कि वो बोलना चाह रहा था कि मैं तो 6 बजे उठूंगा। तो जो पहली चीज 9 बजे मुंह से निकल गया ना वही सच है कि ये लेट राइजर है, कि इस लेडी को देख के भी वो 9 बजे उठेगा, इसका मतलब नॉर्मल डेज में तो वो 10 बजे 11 बजे 12 बजे कब उठता होगा पता नहीं। तो इससे पता चलता है कि हंट एक लेट राइजर था। कंक्लूजन ऐसे का पूरा समराइज कर दो भाई कि ये बहुत ही बढ़िया ऐसे है, और बहुत ही ब्यूटीफुली एनालिटिकली ह्यूमरसली लिखा गया है। ऐसे में सटायर फॉर्म है आपको, साथ में इसमें मॉक किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया है, जो लोग हेल्थ और लॉन्जेविटी का आइडिया देके बोलते जल्दी उठा करो ये सब चीजें। तो और बहुत ही डेक्स्ट्रियसली उसने डिफेंड किया है कि सेविंग नहीं करनी चाहिए। तो एक तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है ये मॉडर्न राइटिंग का, इस तरह से कंक्लूजन आप लिख सकते हो, है ना। तो बच्चों ये अपना ऐसे हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्रिटिकल एनालिसिस की पीडीएफ हम डाउनलोड करना, वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून। और ये दूसरों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि बच्चों को मदद मिल सके, ठीक है। मिलूंगा, बाय बाय, जल्दी मिलूंगा।